नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि कोई प्राचीन स्तोत्र सिर्फ शब्दों का कलेक्शन न होकर एक अदृश्य सुरक्षा कवच भी हो सकता है? आज हम बात करने वाले हैं श्री गायत्री कवचम के रहस्यों की। एक ऐसा दिव्य कवच जिसे शरीर और आत्मा दोनों की रक्षा के लिए बनाया गया है। तो चलिए इसकी शक्ति को परत दर परत समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कवच आखिर है क्या। इसका सीधा सा मतलब है कवच या ढाल। इसे आप एक स्पिरिचुअल फोर्स फील्ड की तरह समझ सकते हैं, जिसे शब्दों और मंत्रों की शक्ति से शरीर और आत्मा के चारों ओर बुना जाता है। किस लिए? ताकि हर तरह की नेगेटिव एनर्जी से सुरक्षा मिल सके। अब इसकी पावर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसकी बिल्कुल शुरुआत में क्या कहा गया है। जरा सोचिए, खुद भगवान ब्रह्मा ने ऋषि विश्वामित्र से कहा, गायत्री कवच को सुनो, जिसे जानने भर से तीनों लोकों को तुरंत वश में किया जा सकता है। मतलब ये कोई छोटा मोटा दावा नहीं है ना? ये बताता है कि इस स्तोत्र में कितनी जबरदस्त, कितनी कॉस्मिक पावर छिपी है। अब देखिए, किसी भी कवच को एक्टिवेट करने के लिए ये जानना जरूरी है कि हम किस शक्ति को बुला रहे हैं, और इसीलिए इस कवच का जो पहला हिस्सा है वो हमें देवी गायत्री के उस भव्य स्वरूप की कल्पना करने में मदद करता है, हमारी डिवाइन प्रोटेक्टर। देवी का स्वरूप वाकई कितना अद्भुत है, जरा कल्पना करके देखिए। 5 मुख जो शायद चारों दिशाओं और ऊपर की ओर देख रहे हैं, 10 भुजाएं जो उनकी अपार शक्ति को दिखाती हैं, और 3 आंखें जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब पर नजर रखती हैं। उनका तेज करोड़ों सूर्यों जैसा है, तो उनकी शीतलता करोड़ों चंद्रमाओं जैसी। मतलब पावर और करुणा का एक परफेक्ट, एक अद्भुत बैलेंस। तो एक तरफ है शक्ति और दूसरी तरफ असीम शांति और सुंदरता। उनका सफेद चेहरा, प्यारी सी मुस्कान और मोतियों का हार, सब कुछ एक दिव्यता का एहसास कराता है। वो एक पवित्र सफेद कमल पर बैठी हैं और उनका वाहन है हंस, जो दूध का दूध और पानी का पानी करने की क्षमता, यानी सही और गलत में फर्क करने की बुद्धि का प्रतीक है। ये सब दिखाता है कि वो कितनी पवित्र हैं और उनके ज्ञान का स्तर क्या है। अब बात करते हैं उनकी 10 भुजाओं की। हर भुजा में एक अलग डिवाइन पावर है। एक हाथ में शंख है तो दूसरे में समय का चक्र। अंकुश और कोड़ा मन को कंट्रोल करने के प्रतीक हैं। और सबसे जरूरी, उनकी 2 भुजाएं अभय और वरद मुद्रा में हैं, जो जैसे कह रही हूं, डरो मत, मैं हूं ना, तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए। मतलब हर एक चीज, हर एक प्रतीक एक खास डिवाइन एनर्जी को इन्वोक करता है। तो चलिए अब कवच के बिल्कुल दिल में चलते हैं। और ये जो प्रोसेस है ना, ये कमाल का है। यहाँ होता क्या है कि सिर से लेकर पैर तक बॉडी के हर एक पार्ट के लिए एक स्पेशल डिवाइन एनर्जी को बुलाया जाता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक इनविजिबल, एक अभेद्य कवच लेयर बाय लेयर बुना जा रहा हो। तो ये प्रोटेक्शन की लेयर शुरू होती है हमारे अस्तित्व के टॉप से, यानी हमारे सिर से। सिर की रक्षा करती हैं सावित्री, जो सूर्य की शक्ति हैं, शिखा की अमृतेश्वरी, और हमारे माथे की रक्षा करती हैं ब्रह्मदेवत्या। आप देख रहे हैं कैसे शरीर के हर ऊपरी हिस्से को एक खास डिवाइन एनर्जी से जोड़ा गया है। भौहों की रक्षा वैष्णवी कर रही हैं और हमारे कानों की रक्षा रुद्राणी। अब आते हैं हमारे सेंसेस पर और हमारे एक्सप्रेशन के अंगों पर। आंखों की रक्षा वो खुद गायत्री करती हैं, चेहरे की रक्षा शारदा, और हमारी आवाज जो होठों और जबान से निकलती है उसकी रक्षा करती हैं यज्ञप्रिया और ज्ञान की देवी सरस्वती। मतलब सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं, हमारे विचार और हमारे शब्द भी डिवाइन प्रोटेक्शन में आ जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं शरीर के सेंटर की तरफ, हमारी लाइफ फोर्स के सोर्स की ओर। गले की रक्षा अघनाशिनी, स्तनों की इंद्राणी, और हमारे दिल की, हमारे इमोशंस के सेंटर की रक्षा करती हैं ब्रह्मवादिनी। और हमारे पेट की रक्षा करती हैं विश्व भोक्त्री, जो हमारे पोषण का केंद्र है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे हम अपने अस्तित्व के इंजन को सिक्योर कर रहे हों। अब बारी है शरीर की नींव की। उसे भी डिवाइन प्रोटेक्शन मिलता है। हमारी नाभि की रक्षा सुरप्रिया करती हैं, तो जघन की नारसिंही। हमारी पीठ जो पूरे शरीर का आधार है, उसकी रक्षा करती हैं ब्रह्मांड धारिणी। कहने का मतलब यह है कि यह कवच शरीर के हर कोने को, जैसे बगलों को, पद्माक्षी द्वारा सिक्योर करता है, जिससे हमारा पूरा स्ट्रक्चर मजबूत हो जाता है। तो ये डिवाइन प्रोटेक्शन अब पहुंचता है शरीर के उन हिस्सों तक जो हमें मूवमेंट और स्टेबिलिटी देते हैं। हमारी जांघों की रक्षा कौन करता है?
ओमकारूपा यानी ओम की शक्ति, और हमारे घुटनों की रक्षा करती हैं संध्यात्मिका, जो हमें विनम्रता और लचीलापन सिखाते हैं। और आखिर में ये कवच उन अंगों को प्रोटेक्ट करता है जो हमें धरती से जोड़ते हैं। हमारी पिंडलियों की रक्षा अक्षोभ्या और टखनों की ब्रह्म शीर्षिका करती हैं। और ये बात कितनी कमाल की है ना कि हमारे पैरों की रक्षा खुद सूर्य करते हैं और उंगलियों की चंद्र। ये दिखाता है कि हमारा कनेक्शन सिर्फ जमीन से नहीं बल्कि पूरे कॉस्मॉस से है। और फिर इन सभी अलग अलग प्रोटेक्शन लेयर्स को एक साथ बांधने के लिए आती है वेद जननी, वेदों की माता, जो हमारे पूरे अस्तित्व की हमेशा हमेशा रक्षा करती हैं। ये एक फाइनल ऑलराउंड प्रोटेक्शन शील्ड है जो हमें हर पल 24/7 सेफ रखती है। तो ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि ये डिवाइन आर्मर बनता कैसे है, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि इसका पाठ करने से फायदा क्या होता है, इसका अल्टीमेट प्रॉमिस क्या है। इसके पाठ का जो फल है ना, उसे आप एक 4 कदमों की यात्रा की तरह समझ सकते हैं। पहला स्टेप प्यूरिफिकेशन, ये सारे पापों को खत्म कर देता है। दूसरा स्टेप हीलिंग, ये सभी बीमारियों को दूर करता है। तीसरा फुलफिलमेंट, इससे सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। और चौथा और सबसे बड़ा लक्ष्य एनलाइटनमेंट, यानी परम ज्ञान। इस कवच की शक्ति इतनी जबरदस्त है कि इसके पाठ से जीवन के जो 4 सबसे बड़े लक्ष्य हैं, जिन्हें पुरुषार्थ कहते हैं, वो भी हासिल हो सकते हैं। यानी धर्म, सही तरीके से जीना, अर्थ, समृद्धि, काम, इच्छाओं की पूर्ति और आखिर में मोक्ष, मुक्ति। मतलब ये जिंदगी के हर पहलू को कवर करता है। और रुकिए, फायदे यहीं खत्म नहीं होते। कहा जाता है कि इसका पाठ करने वाले को सभी यज्ञों का फल मिलता है, सभी शास्त्रों की गहरी समझ मिलती है और वैदिक ज्ञान में मास्टरी हासिल होती है। लेकिन जो अल्टीमेट गोल है वो इन सबसे भी ऊपर है, वो है परम सत्य, ब्रह्म के साथ एक हो जाना। तो अगर इसे समराइज करें तो गायत्री कवच क्या है? ये एक तरह का पवित्र ब्लूप्रिंट है। ये दिव्यता को हमारे इंसानी शरीर पर मैप करता है और हमारे शरीर को सिर्फ मांस और हड्डियों के ढांचे से एक पवित्र मंदिर में बदल देता है। एक ऐसा मंदिर जिसका हर हिस्सा डिवाइन एनर्जी से प्रोटेक्टेड और पवित्र है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जरा सोचिए, जब कोई अपने शरीर को सिर्फ एक फिजिकल बॉडी ना मानकर एक डिवाइनली प्रोटेक्टेड सेक्रेड ब्लूप्रिंट की तरह देखने लगे, तो खुद के लिए उसका नजरिया कितना बदल जाएगा। सोचने वाली बात है ना?